नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में खुशी का कितना महत्व है। एक दूसरे को जब देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनका सामने का जो चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है तो स्वतः हमें आकर्षित करता है। किसी ने कहा है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो सब जगह हैं, लेकिन भगवान भी उसी का साथ देता है जो जीवन में सदैव मुस्कुराता रहता है। सचमुच हमें मुस्कुराना क्यों आवश्यक है और हमारी खुशी में क्या क्या बाधाएं हैं? उनमें एक मुख्य बाधा है अहम, मैंपन, अहंकार। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज भी उपस्थित हैं गीता बहन जी, संजय भाई, सूर्य भाई जी। आप तीनों का बहुत बहुत अभिवादन है। बहन जी, जैसे कि ये जीवन रूपी यात्रा में कई बार नहीं चाहते हुए भी मैंपन आ जाता है, अहम का भाव आ जाता है, जो हमारे मार्ग में बहुत बाधा बन जाता है। सचमुच जीवन में हर कोई अपनी खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन ये आखिर मैं क्या है और मैं कैसे विघ्न रूप धारण कर लेता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं तो देखिए भगवान को भी पसंद नहीं है जी। रावण जो महादेव के परम भक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत अच्छे वास्तु शास्त्री थे। उन्होंने एक बार महादेव को अति प्रसन्न किया अपनी तपस्या से और कहा कि मैं आपको एक महल बनाकर देना चाहता हूँ, आप खुले में रहते हो। महादेव ने उनको समझाया कि जो ब्रह्मांड का मालिक है उन्हें चार दीवारी में कैसे बंद कर सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि आप कैलाश पर रहते हो तो मैं एक महल सुंदर सा आपके लिए बना करके दूं। तो महादेव जी ने परमिशन दे दी कि ठीक है, बना दो। अब उन्होंने बहुत सुंदर महल बनाया, क्योंकि वास्तु शास्त्री तो नंबर 1 थे वो उस टाइम पर, और इतना सुंदर महल बनाया। महल बनाने के बाद महादेव जी को दिखाने ले गए और कहा कि देखो ये मैंने इस मेटल का बनाया है, ये मैंने इस तरीके से बनाया है तो उगता सूरज सामने से आएगा, ये मैंने ऐसा बनाया है कि यहाँ आपको ठंडी हवाओं के झोंके आएंगे, ये मैंने इस तरह से बनाया है कि यहाँ आप जब जलपान करोगे तो प्रकृति का आनंद लोगे। सारा वर्णन करता तो उसमें उसने जो मैंने किया तो महादेव जी मुस्कुराने लगे और कहा कि रावण, जहाँ मैं है वहां मैं निवास नहीं कर सकता। इस पूरे महल में तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा मैं कहाँ कहाँ है, और यहाँ तुम्हारा या तो मैं रह सकता है या मैं खुद निवास कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह से जब तक हम लोगों के मन में ये मैं बैठा है तो प्रभु के खजाने, उसके प्यार, उसकी शक्ति, उसकी मीठी याद, उसका ध्यान ठहर नहीं सकता। इस मैं को मुक्त करना पड़ेगा अपने से। देखिए ये मैं जो है, ये मेरे मन की स्थिति को भी उतार चढ़ाव में, रोज की बातों में, दिनचर्या में यदि हम गहराई से देखें तो कैसे लाता है। ये मेरी खुशी और गम का कारण बन जाता है। उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन लेकर के आता है। आप गहराई से नोट कीजिए, कभी किसी ने आकर के मेरी तारीफ की, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी प्रीटी, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, तो मेरे चेहरे पर क्या आ जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अहम की तृप्ति हो गई, पूर्ति हो गई, और अंदर से चाहे मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ या नहीं जानती, वो टोटली अनजान है, तो मेरे भाव उसके लिए बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा इंसान है, इतना अच्छा बोल रहा है मेरे लिए, है ना। एक अच्छी सी भावना, एक प्यारी सी मुस्कुराहट जो है मेरे चेहरे पर आ जाती है। इसके विपरीत यदि कोई मेरा अपना खुद का व्यक्ति मुझे ये कह दे कि तुम तो चोर हो, तुम झूठ हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम बेईमानी करते हो, तो मेरे अंदर से भाव बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब अहम की पूर्ति नहीं हुई, अब अहम पर वार हुआ है, चोट लगी है कहीं ना कहीं। तो अभी जो अप पर था
जो अपनी तारीफ सुन करके मेरा मन एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गया था, आलोचना सुनकर उतनी ही तेजी से नीचे गिर गया। मैं थोड़ा सा बीच में आपको और रोकना चाहता हूँ कि जैसे आपने रावण का उदाहरण दिया, रावण ने बहुत सुंदर शिव जी के लिए मकान बनाया, तो स्वाभाविक रूप से है कि आज संसार में कोई अपना महल बनाता है, बाहर से व्यक्ति आता है तो उसको दिखाता है कि भाई मैंने बनाया इस मकान को, बहुत मेहनत किया, यहाँ खिड़की लगाया, यहाँ दरवाजा लगाया, तो ये तो मैं तो आएगा ही। मेरे पास है क्या जो मैं कर सकती हूँ जी, मेरे पास है क्या जो मैं उस दाता को दे सकती हूँ। मुझे जो कुछ दिया है उससे मिला। मेरे पास तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे प्रकृति से मिला है। और आपने चारों तरफ आप नजर घुमाइए, जो कुछ आपके पास है और जो कुछ आपको चाहिए वो प्रकृति से ही मिला है और वो प्रकृति ही दे सकती है। आपका है क्या यहाँ? प्रकृति है, और क्या प्रकृति है? लोग प्रकृति का भी मालिक तो भगवान है ना। आज मेरे पास सद्विवेक है, भगवान से मांगा है मैंने, मुझे सद्विवेक दे, सद्बुद्धि दे, तो कभी तो उसने दी है जो उससे आज मैं डिमांड करती हूँ मैं। जी 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 जी। तो जो कुछ मेरे पास है वो उसी की ही देन है। और जिसने मुझे दिया, कुबेर से खजाना लिया रावण ने महल बनाने के लिए, प्रकृति ने सारे साधन दे दिए, और फिर भी मैं आ गया है ना। कहाँ से मैं लाई? मुझे तो कोई और ही दे रहा है ना, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने बोल दिया क्लियर कट कि मेरे पास तो ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे प्रकृति से मिला है। तो ये मैं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छी बात गीता बहन बोल रही थी कि रावण दिखा रहा है, और नेचुरल जब कोई व्यक्ति अपनी चीज बनाता है वो दिखाता है, उसको ये भी रहता है, उसको ये भी रहता है कि शायद दूसरे इन बातों को न समझ पाए कि मैंने ये ऐसा स्थान बनाया है महादेव जी जहाँ से आप तीनों लोगों को देख सकेंगे, वो बता रहा है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ, मुझे पहले से ही एक बहुत अच्छी बात किसी व्यक्ति से मिली, यार दूसरों को तो मौका दो तुम्हारी महिमा करने का, तुम अपनी महिमा खुद ही करते रहते हो। मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो जितना हम अच्छे कार्य करके चुप रहेंगे, लोग हमारी प्रशंसा ज्यादा करेंगे। वो वहीं रावण बता देता, महादेव जी ये आपका महल है, आप पार्वती जी के साथ चक्कर लगाकर देख लीजिए कितना सुंदर है। तो आके महादेव जी महिमा करते थे, अरे तुमने मेरे बैठने का स्थान इतना अच्छा बना दिया, मैं तीनों लोगों को देख सकूंगा। मैंने खाना खाकर देखा, वहां तो ठंडी हवा बह रही थी, वाह रावण तुम तो सचमुच महान वास्तुशास्त्री हो। फिर ये हो जाता। तो यही बात हमें जीवन में ध्यान रखनी चाहिए कि हम अच्छे कार्य करें और महिमा करने का काम दूसरों को करने देना। लेकिन आजकल यही तो नहीं होता है। ये हमें चेंज करना है। इससे मनुष्य का मैंपन झलकता है और उससे उसका मान बढ़ेगा। गीता बहन एक बात और कह रही थी, किसी पति पत्नी की घटना जी, जिनके बीच में मन मुटाव था। मुझे भी एक बात याद आ गई थी ऐसी। मेरे पास से एक युगल आए, बहुत बुजुर्ग हो गए थे। कहा भाई मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज रहती है। तो मैंने भी उनसे यही पूछा। वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, दोनों ही बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। और बात यही होती है कि जब हम समीप रहते हैं तो सम्मान नहीं, अवगुण ज्यादा देखते रहते हैं। मनुष्य को एक तो अपनी ये मेंटलिटी, जो ये एटीट्यूड है ना, देखने की जो फीलिंग्स है, इसको बदलना पड़ेगा। जब हम पास रहते हैं तो किसी ने जरा सी गलती की उसको हम ज्यादा उछालते हैं, और महिमा करना दूसरों के कार्यों की, ये हम अपनी तौहीन समझते हैं। संबंधों में ये होता है। तो उसने कहा मेरी पत्नी मेरे से बहुत नाराज रहती है, दोनों के बीच में बहुत झगड़े हैं। तो मैंने भी उनसे पूछा कि याद करो, कभी आपकी पत्नी ने आपको बहुत सुख दिया है? कभी आपके लिए कोई बहुत बलिदानी काम किया है? अब दोनों के बीच में मन मुटाव है, मैं जानता हूं कि दोनों एक दूसरे के अवगुण देखते होंगे। तो उसने कहा हाँ, एक बार हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी एक घटना हो गई थी, हमारा बहुत कुछ चला गया था। मेरी पत्नी ने अपना सारा जेवर मुझे दे दिया था, लो इसे बेच डालो और यहाँ इसको खर्च करके जेवर तो फिर बन जाएगा, हम इस दुविधा से पार हो जाते हैं। कहा सचमुच वो तो बहुत महान है। ये उसका सोचना ही था जी। और दूसरे दिन ही उसका फोन आ गया,
पत्नी का जो बात नहीं करते थे ठीक से बहुत प्यार से बात की और आई एम सॉरी और आप बहुत अच्छे हो, हम छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव में रहते हैं, हम आज से ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे, इससे हमारे बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था, अब हमारे बच्चों में भी अच्छे संस्कार आएंगे। मैंने देखा एक घटना ने सब कुछ बदल दिया था। तो मैं हाँ जी, वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं भाई जी कि एक दूसरे का अवगुण पहले दिखाई देता है, गुण बाद में। और जो आप बता रहे हैं कि किसी समय उसने उपकार किया है, उसकी स्मृति नहीं बनी रहती है। मेन अहम का कारण ये भी बस अब हम ये करेंगे परिवारों में कि एक दूसरे के गुणों पे नजर डालेंगे सभी, चाहे पत्नी पति के गुणों पर, पति पत्नी के गुणों पर, बाप अपने बच्चों के गुणों पर। हो क्या रहा है कि बाप को बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बच्चे वो पूरी नहीं करते तो वो अवगुणी दृष्टि हो जाती है। तो जहाँ अवगुणी दृष्टि समाप्त होगी वहां खुशी बहुत होगी। हमने ईश्वरीय महावाक्यों में ये सुंदर बात सीख ली थी, अवगुण देखा और खुशी गायब हुई। ये हम देख सकते हैं, रोज के जीवन में देख सकते हैं। हम किसी के साथ रहते हैं, हमने उसके अवगुणों को देखा और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी खुशी गायब करके। इसलिए हम आज से अपने परिवारों में, अपने डिपार्टमेंट्स में जहाँ हम जॉब करते हैं वहां, आप दुकानदार हैं वहां, एक गुणग्राही दृष्टि रखने का एक प्रचलन प्रारंभ करें। आपके पास 2 नौकर काम कर रहे हैं, उनके भी गुणों को देखो, गुणों को देखकर उनको मोटिवेट करो। देखो वो आपके कैसे अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, आपके लिए मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये परंपरा हम शुरू कर देते हैं तो परिवारों में खुशी बहुत बढ़ सकती है। कई बार हमें सुधार के लिए भी बोलते हैं, जैसे मान लो मेरे माँ बाप जब मैं छोटा था तो मुझे बार बार टोकते रहते थे, इनके साथ मत घूमो, इनके साथ मत जाया करो, इनके साथ जाओगे बिगड़ जाओगे। हालांकि उनको पता है कि मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ अवगुण को सुधारने के लिए भी बोलते हैं कि भाई जी इनके अंदर ये अवगुण ना आ जाए। वो भी अच्छी बात है, अगर बच्चे समझदार हैं तो वो अपने अवगुणों को चेंज करेंगे। हमें किसी को रिजेक्ट भी नहीं करना है। एक बहुत अच्छी बात ये है कि देखिए जिस व्यक्ति को हम रिजेक्ट करेंगे, अब उसकी मानसिक स्थिति देखो, उसकी खुशी कहाँ चली जाएगी, उसको खुशी की तलाश हो जाएगी, खुशी के लाले पड़ जाएंगे। हम ऐसे ही दूसरों को सिखाने के लिए बहुत अच्छी चीजें करें। बच्चे में ये गुण है, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको गुणवान बनाएंगे। जी जी भाई साहब जो परिवार के ऊपर बता रहे हैं कि परिवारों में भी कटुता इसलिए आ गई है क्योंकि हर व्यक्ति एक दो का सहयोगी तो है, लेकिन सहयोग लेने के बाद वहाँ थैंक्स नहीं किया जाता है। जैसे मान लो एक माँ है, वो अपना काम कर रही है और बच्चा आया और बच्चे को कहा कि बेटा मुझे एक गिलास पानी देना। अब बच्चा पानी लेके आया, माँ ने पानी पिया और गिलास रख दिया, उसको थैंक्स नहीं कहा। दूसरे दिन फिर से अगर वो कहती है कि बेटा पानी ले आ, तो बोलेगा कि नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप ले लो। लेकिन तो थैंक्स देने से क्या फायदा होगा, उससे क्या बार बार क्यों थैंक्स? उसकी बुद्धि का विकास होगा जी, वो अप्रिशिएट होगा। हाँ। तो जितना हम थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, क्योंकि गुण तो हर एक के अंदर है ही ना, उस गुण को हमें बाहर निकालना है। तो ये हम सबकी एक प्रकार से एक जिम्मेवारी भी है कि परिवारों में हम एक दो की विशेषता देखें, क्योंकि विशेषता देखने से ही वो विशेषता का प्रयोग होगा परिवार में। क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं एक गुण छुपा हुआ है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे व्यक्ति हो। इस प्रकार का गुण है जो हमें देखना है, गुणग्राही दृष्टि जिसको कहा जाता है। तो इससे संबंधित मुझे एक छोटी सी घटना, एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक बार एक गुरु 3 शिष्यों की शिक्षा पूर्ण कर दी और उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे 1 थैला सूखे पत्ते चाहिए। तो पत्ते वो भी सूखे। हाँ, तो जो शिष्य थे उन्होंने सोचा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत छोटी गुरु दक्षिणा हो गई, हम लोग तो थोड़े से में छूट जाएंगे, हमारा दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही वो जंगल की ओर जाते हैं तो उन्हें पत्ते दिखते नहीं है। तो साइड में एक माता रहती है, वो बूढ़ी औरत पत्तों को जलाकर अपना ठंडी से माना बच रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमें पत्ते दे दो थोड़े से, हमें दक्षिणा में ये देने हैं गुरु को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो अपने लिए लिए और इनका मैं ठंड से बचाव करने के लिए रखा हुआ है, तो मैं आपको नहीं दे सकती, थोड़ा सा आगे जाओ आपको एक व्यापारी मिलेगा। तो उसके पास बहुत सारे हैं,
जैसे ये तीनों व्यापारी के पास पहुंचते हैं, व्यापारी कहता है कि मैं ये नहीं दे सकता क्योंकि इसके दोने बनाकर मैं इसको बेचूंगा। वो फिर कहता है कि एक माता और है, बूढ़ी औरत है, वो वैद्य है, उसके पास चले जाओ। तो जैसे वो वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य कहती है कि नहीं, ये तो मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि इसकी मैं दवाई बनाऊंगी। अच्छा। तो इस रीति से शाम हो जाती है, वो वापस आ जाते हैं, उनको थोड़े से पत्ते मिलते हैं, वही लेके आ जाते हैं जो बिखरे पड़े थे गुरु के पास। तो गुरु के पास जैसे ही आते हैं और कहते हैं गुरुदेव आज तो हम आपकी दक्षिणा ला नहीं पाए, इतने से ही लाए हैं, और आज हमें ये सीखने को मिला, ये देखने को मिला कि इन पत्तों का भी मूल्य है। नहीं तो हम यही समझते थे कि इस दुनिया में इन पत्तों का क्या काम है। इस जगह में आज हमें ये शिक्षा मिल गई कि इन पत्तों का भी कहीं ना कहीं मूल्य है। इसीलिए कहा जाता है कि सुई से लेकर तलवार तक हर चीज का मूल्य है। अगर उस मूल्य को हम पहचान जाए तो उसका कार्य हम ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इसीलिए भाई साहब ने जो कहा कि गुणों का दान और गुणग्राही दृष्टि, इसको अगर हम अपना ले तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी भी चीज को हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हर चीज का महत्व है, वैल्यू है। लेकिन हम कई बार देखते हैं गीता बहन की इस दुनिया में बहुत लोग आलोचक भी होते हैं, बात बात में आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, अहम का टकराव वहां पर भी होता है। ऐसे समय हम क्या करें? आलोचना जब होती है तो हमें अपनी सत्यता में फेथ रखना चाहिए। जैसे मैं आपको कह रही थी कि किसी ने मुझे कह दिया कि तुम झूठ बोलते हो, बेईमान हो, या तुम ईमानदारी से नहीं चलते हो। इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो मैं हूँ, अगर मैं हूं तो भी मेरे पास सत्यता का होना बहुत जरूरी है। मैं अपने आप को सच्चाई से देखूं कि वास्तव में मैं झूठ बोलती हूँ, वास्तव में मेरे से बेईमानी हो जाती है, और यदि हो जाती है तो अपने अहम को साइड में रख करके मैं इस भूल को ठीक करने का प्रयास करूं, इसे सही करने का प्रयास करूं जो मुझे कह रहे हैं। फिर वो आलोचक नहीं है, फिर वो मेरे सच्चे मित्र हैं। रोहित भाई, अभी मैं आपको बता दूं कि भैया आपके चेहरे पे काला दाग लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? साफ करूंगा। आपको बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। उल्टा आप मुझे थैंक्स बोलोगे कि अच्छा आपने मुझे बता दिया तो ये दाग मैंने साफ कर लिया। ऐसे ही ये कुछ अंदर के दाग है और जिनसे हम अवगत नहीं है और दूसरे हमें अवगत करा रहे हैं, तो उन्हें हमें पूछ लेना चाहिए। इसमें बुरा लगने जैसी तो बात ही नहीं है। कई बार कोई सामने से बोलता है तो ठीक लगता है, लेकिन पीछे से बोलता है तो ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन बात वही है कि अपनी सत्यता पर कॉन्फिडेंस अगर है तो ठीक कर लो, और जिस दिन मैंने ठीक करने का संकल्प कर लिया उस दिन ये पूरी कायनात मुझे हेल्प करना शुरू कर देती है, मेरे को मदद करना शुरू कर देती है। और यदि नहीं है, मान लीजिए मैंने झूठ नहीं बोला या मैंने बेईमानी नहीं की, तो फिर डरने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर दबने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरी सत्यता पर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरी सत्यता मेरे साथ है, उसमें अटूट विश्वास। और जहां सत्यता होती है वहां भगवान का स्वयं साथ होता है। सारी दुनिया साथ छोड़ दे, परवाह नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति मेरी सत्यता है और मेरा भगवान मेरे साथ है। भगवान हमेशा सत्यता का साथ देता है। भूलें हो जाती है रोहित भाई, भूले होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूलों से कुछ सीख लेना, भूलों को स्वीकार कर लेना, उन्हें ठीक करने की मनसा बना लेना, ये बड़ी बात है। तो आलोचना यदि कोई करता है तो भी हमें अप एंड डाउन होने की आवश्यकता नहीं है, तो भी हमें अपने मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है, या बुरा लगने जैसी वाली कोई बात ही नहीं है तो ठीक कर ले, नहीं है तो अपनी सत्यता में टिके रहे। जी मतलब स्वीकार कर ले, जो आजकल नहीं होता है। जनरली हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी की बुराई करे, पीछे से बुराई करे, तो वो दूसरे का ही बुराई करने लग जाते हैं। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। लोग कैसे ट्रीट करते हैं उस पे मेरा हक नहीं है, लेकिन मैं उसे कैसे ट्रीट करूं इस पे मेरा हक है। बहुत अच्छी बात आपने कही, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। जी, हमें तो बचपन में ही ये बात मिल गई थी कि जो अपनी गलतियों को कन्फेस करे, स्वीकार करे,
सिद्ध है कि उसका चित्त बहुत निर्मल है। वो जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेता है, सॉरी फील कर लेता है, और उसमें वो शक्ति आ जाती है उसको बदलने की। जी। तो हम सभी अपने जीवन में ये बहुत ध्यान रखें। मुझे याद आ रही थी ये बातें सुन के, कुछ घरों में आलोचनात्मक माहौल ऐसा होता है कि एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को बार बार कुछ बोलता रहता है, आलोचना करता रहता है, क्रिटिसाइज करता रहता है, उसके किसी भी कार्य को अप्रिशिएट नहीं करता। अच्छा, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो अपनी अप्रिसिएशन के बाद बहुत अच्छा करने लगते हैं, जी। लेकिन कुछ थोड़े लोग वो भी होते हैं जो आलोचना सुनकर महान बन जाते हैं। लेकिन ऐसे हर परिवार में तो सब लोग नहीं होंगे, इसलिए परिवारों में इस एक बात को भी चेंज करना चाहिए कि किसी के पीछे ही न पड़े रहें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जिसको मैं सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना कई बार, भाई ये तो मेरे पीछे ही वो पड़ गया पीछे ही पड़े रहे तो उस बेचारे जहाँ जाता हूँ वहीं पहुंच जाते हैं। खुशी कहाँ होगी उसको। तो हम इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि केवल हमें दूसरों को करेक्ट ही नहीं करना है, हमेशा ही हम आलोचनात्मक माहौल न बना के रखें। परिवार एक परिवार भी है, वहाँ हम खुशियों का भी माहौल बनाएं, बहुत हल्का भी माहौल बनाएं, हमें बहुत सरल चित्त भी वहाँ रहना चाहिए। अब कई परिवार वाले यही नहीं कर पाते, एक ही बात हो गई, अब उसमें ही कहा सुनी ये वो करते रहते हैं। लेकिन हमें ये भी अपनी मेंटालिटी बना लेनी चाहिए। मैं सभी परिवार वालों को कहूँगा, बातों को ज्यादा तूल न देकर, जैसे गीता बहन ने कहा ना, वैल्यूलेस बातें हैं, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। हम खुशी को बहुत वैल्यू दें, खुशी की कीमत बहुत जबरदस्त है, और हर एक को भी ये सोचना चाहिए कि मुझे छोटी छोटी बातों के कारण अपनी इस मूल्यवान खुशी की बलि नहीं चढ़ा देनी है। लेकिन भाई जी आजकल बातों को ही ज्यादा तूल दिया जाता है और छोटी बात को बड़ा कर दिया जाता है। तो हम सभी को यही कहना चाह रहे हैं आज कि बड़ी बातों को छोटा करके उन बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करें और बातों में न रहें। ऐसे नहीं घरों में सदा ही कुछ ना कुछ बातें चलती रहें, जरा हंसी के ठहाके भी लगते रहें। ऐसा भी एक व्यक्ति को तो होना ही चाहिए घर में, ताकि माहौल भारी हो जाए, वो कुछ ना कुछ सुना के माहौल को हल्का कर दें। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि अपने घर में ऐसा करें कि कोई भी बात से वातावरण भारी हो जाए, उसको जल्दी खत्म करके फिर भोजन खाने का आनंद लें, बच्चों को प्यार दें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक घर के माहौल को आनंदित करें, तो देखो ये संसार ही बदल जाएगा। इसमें ऐसा भी नहीं कि कोई गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है या गलत संस्कार है तो भी हम आंख बंद करके रहें, उन्हें कुछ बोले ही नहीं। हमारा शिक्षा देने का ढंग, हमारा सिखाने का ढंग, हम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। अगर हमारे सिखाने का ढंग, बताने का ढंग बहुत सम्माननीय है, सभ्यता पूर्वक है, अपनेपन के साथ है, शुभ भाव को लिए हुए है, तो जो हमारा सिखाने का ढंग है वो एक ना एक दिन प्रभावशाली जरूर होगा। लेकिन जब हमारे सिखाने के ढंग में क्रोध आ जाता है, टोंट आ जाता है, कमेंट्स आ जाते हैं, हीन भावना आ जाती है, उसे नीचा दिखाने मोड़ पर आ जाते हैं, तब वही सीख एक कष्टकारी सीख बन जाती है जिससे लोग बचते हैं। तुम अपनी सीख अपने पास रखो, कैसे ठीक है। सिखाएं आप? हाँ, तुम अपनी सीख अपने पास रखो, हम ठीक है। जी। तो हमें अगर किसी को कुछ बताना भी है, कुछ सिखाना भी है, तो बड़ी रॉयल्टी के साथ, बड़े अपनेपन के साथ, शुभ भाव के साथ, ये ध्यान रखते हुए कि इसके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उनका सम्मान ध्यान में रखते हुए तब हम कुछ बात बता सकते, सिखा सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी परिवर्तन होता है, बहुत जल्दी चेंज होगा, उसमें हमारी ब्लेसिंग, हमारी शुभ भावनाएं भी काम करेंगी। नहीं, आप अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन कई बार कोई व्यक्ति अगर नहीं सुधरता है तो आंख भी दिखाना पड़ता है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, कभी डांटना भी पड़ता है, उसमें भी हमारी शुभ भावनाएं तो छुपी तो रहती है। हाँ, कभी कभी शक्ति रूप बनाना पड़ता है। शक्ति रूप बनाइए पर स्थिति खराब ना कीजिए। जी। अगर मुझे दूसरों को सुधारने के लिए मेरी स्थिति खराब हो गई, मुझे गुस्सा आ गया, तो उसमें मेरे में अंतर क्या? वो भी गलत है, मैं भी रोंग हूँ। मैं गुस्से से परे होकर के सिखाऊं, भले शक्ति रूप बनाऊं, लेकिन उसके जम्स मुझे ना आ जाए, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। हाँ।
सुधारना है लेकिन प्यार से सुधारना प्यार है। से सुधारो, जी। शक्ति रूप भी बनाओ, लेकिन अपनी मन की स्थिति खराब ना जी। करो। आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सुंदर अनमोल विचार रखे। सचमुच ये जीवन कितना अनमोल है, और इस जीवन में अगर आपके बताए हुए बातों पर थोड़ा भी ध्यान रखें तो एक परिवार में खुशहाली का माहौल जरूर बनेगा। आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। आज अपना अपना बहुमूल्य समय निकालकर दर्शकों के लिए बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज सचमुच हमारे मन में एक सुंदर विचार आया कि ये जीवन बहुत अनमोल है, और इस अनमोल जीवन में कुछ छोटी मोटी अवगुण है तो उसको निकालने का प्रयास करें। जैसे आज सुंदर सुंदर विचार हमारे सामने आए कि सचमुच अगर आपके अंदर अहम है तो जीवन में बाधा है, और इस बाधा को पार करना बहुत आवश्यक है। खुश रहना आवश्यक है, खुशी बांटना आवश्यक है, परिवार का माहौल अच्छा बना करके रखें। छोटी मोटी बातें आती है उसका परवाह न करें, आगे बढ़ते चले, जीवन रूपी यात्रा को सुहाना बनाते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।